आदमी कैसे भी कपड़े पहनता आया है, किसी ने उसको कभी नहीं बोला। आदमी कुछ भी करता आया है, आदमी औरत को मारता है, परेशान करता है, अपनी बातें मनवाता आया है, दादागिरी करता है, कभी परेशानी नहीं आई। लेकिन जैसे ही औरत ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया, औरत सामने आ गई, क्योंकि जो कानून है उसके पक्ष में चले गए। अब आदमी की हालत खराब हो गई। अब उसको याद आते हैं मानवीय मूल्य। तब उसको मानवीय मूल्य नज़र नहीं आते थे जब सती प्रथा थी। आज हम रोड पर चलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइव करते हैं लंबे सफ़र पर, कहीं न कहीं हम दुर्घटना देखते हैं और दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो एक उत्सुकतावश हम देखते हैं यार क्या हुआ? किसके साथ हुआ? कहीं न कहीं किसी स्तर पर आज भी लोगों के मन में डर रहता है। ऐसा एक मन में एक भय का वातावरण सा रहता है कि यार मैंने इसकी मदद कर दी, कल मुझे पुलिस केस में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर भी हालाँकि सरकार ने नियम कानून बना दिए हैं सुविधा के लिए, आम आदमी के लिए कि आप अगर हेल्प करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और भी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डर बना हुआ है। तो वो कौन-सा डर है जो आम एक नागरिक को सताता है? मैं तो एक बात जानता हूँ कि प्रैक्टिकली जब आप रोड पे किसी एक्सीडेंट को देखेंगे, तो आपको खुद को जो भावना पैदा होगी ना, उससे आपको पूरा उत्तर मिलेगा। आपके खुद के साथ भी कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, आपके खुद के साथ भी कुछ हुआ होगा। मैं आपको सिर्फ़ इतना सा कह रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट है। कोई जान के तो भिड़ाता नहीं है गाड़ी, बिल्कुल। लेकिन अगर भिड़ गई है, उसके बाद उसके मन में ये भावना पैदा हो रही है कि मेरा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान तो बाद में होगा। किसी का मन भी कर गया कि साहब ये तड़प रहा है, मेरी गाड़ी से भिड़ा है, चलो मैं ले जाता हूँ। ये तो बाद में नुकसान होगा कि पुलिस उससे क्या पूछेगी, केस लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो अपनी ज़िंदगी से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने परेशान होते हैं कि वो टच होती गाड़ी कोई, सिर्फ़ गाड़ी टच हुई है, मरा भी नहीं है, किसी की बिल्कुल, चोट भी नहीं लगी है, बिल्कुल। वो मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप हिट एंड रन का केस बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ इंसान करे क्या? टच होते ही तो उसको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। मारने के लिए। अच्छी बात है, कौन करेगा? पहल दो करना कोई नहीं चाहता। अजी दोस्त बैठे हुए हैं, वो ज्ञान दे रहा है बगल वाला, देख अभी बताता हूँ इसको। बाहर निकले, "ए क्या है?" मारने की तैयारी, बिल्कुल। मार भी दिया, मारा नहीं तो गाली-गलौज ही कर लिया। अगर वो भी निकल के आ गया, दोनों में लड़ाई हो गई और कोई नुकसान नहीं हुआ तो वहाँ भीड़ ही लग गई, ट्रैफिक ही जाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें सामने हो रही है ना, तो मानवीय मूल्य आपके नियमों के कारण खत्म होते चले जाते हैं। भाई, आप स्त्री-पुरुष में देख लीजिए या कोई ऐसी प्रजाति देख लीजिए जिसको शुरू से दबाया गया है। कोई सी प्रजाति देख लीजिए आप, जब शुरू से दबाया गया, फिर उसके खिलाफ नियम लगाए गए, तो दोनों के मन से प्रेम भाव खत्म हो गया। अब उनको कितना ही जोड़ लीजिए, एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, उनके मन में एक टीस रहती है। एक की तो ये रहती है इन्होंने सदियों से दबाया है, एक की रहती है कि साहब ये तो अब दबा रहे हैं। सरकार ने इनके पक्ष में नियम रख दिए और हमारे पक्ष में नहीं रखे। तो जब नियम में इन चीज़ों को डाल लेते हैं, फिर ये मानवीय मूल्य ताक में चले जाते हैं। मानवीय मूल्य किसी के मोहताज नहीं होते, दया करके आपको कोई बताता नहीं है। मैं आपको बोलूँ चलो निकालो दया, नहीं निकल सकती ना। करुणा भाव अंदर की फीलिंग है, स्वतः उत्पन्न होता है। अंदर से उत्पन्न होता है। जब कोई नियम लगा दिया जाएगा और उस नियम में आपको फँसा दिया जाएगा तो क्या होगा? स्त्री-पुरुष के रिलेशन भी देख लीजिए आप, अंदर से बात आती है। जब एक पक्ष में सारे नियम लगा दिए स्त्री के, तो फिर प्रेम भाव कहाँ से जन्म लेगा? लड़का तो हमेशा डरा रहेगा बिल्कुल सही बात। कि मैं क्या बात रखूँ इसके सामने? और वर्तमान में यही स्थितियाँ पैदा हो रही यही हैं। स्थिति पैदा हो रही है। मानवीय मूल्य तो हर रिश्ते में है, तो हर जगह इंसान को एक बैरियर का सामना करना पड़ता है। जो रोड वाली आपने बात की, वो बाद में जाएगा, केस में तो बाद में पुलिस वालों के जाएगा, लोग तो उसको मारने लग जाएँगे। तो मानवीय मूल्य तो उनके लिए भी हैं। तो कुल मिला के मानवीय मूल्यों का एक गुच्छा बन गया है, ये तो अंदर से आता है और जिस व्यक्ति के आते हैं ना, उसको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंटरनली सोचता है, लेकिन मैं यही कहूँगा जिसके मन में ये आते भी हैं, दया भाव होती है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो उस जीव को बचाएगा, उसके अंदर भी एक जीव है। पता चले वो उसको बचाने गया और उसको ही धो दिया। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो मर गया था। अक्सर ऐसा होता है। होता ही है, पता चला तो मर गया था और मैं और चल बसा। मेरे बीवी बच्चे मेरे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। जी। तो ऐसा हो रहा है ना, वो तो गाड़ी में से निकले, कोई नशे में था, कोई काय में था, कोई इसी में था कि साहब डींगे हाँकने के लिए इसको मार लेंगे। तो मानवीय मूल्य क्या है, इंसान के अंदर से आते हैं, ये कोई रोड पे देख कर के या ऐसे नहीं आते। उसमें भी कोई वो नहीं है कि देखो रोड पे देख रहे हैं लोग, इसको बचा नहीं रहे, ये क्या हो रहा है, ब्लड देख रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक हीरोपने की बातें हैं कि साहब एक हीरो ने देख लिया, देखो कितने गंदे लोग हैं, आके वो वीडियो बना रहा है, दिखा रहा है कि मेरे को तो रहा ही नहीं गया, मैं तो ये चाहता था, तो तू चला जाता ना भाई। सिर्फ़ बोलने से कुछ नहीं होता, ये तो छोटे-छोटे बच्चे में आनी चाहिए और रूट से ही ये गड़बड़ हो चुकी है, बच्चों में ही ये भावना नहीं रही है, क्योंकि बच्चों में कॉम्पिटिशन पैदा कर दिया। जब बच्चों में ही मानवीय मूल्य नहीं है, बच्चे को बोल दिया तुझे फर्स्ट आना है, तो वो तो लगा पड़ा है, वो तो अपने दोस्त की शिकायत करता है, वो तो अपने दोस्त के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, उसको मार लेता है, पीट लेता है, खुन्नस निकालता है, थोड़ी बड़ी क्लास में आता है तो गैंग बन जाते हैं, आज 9वीं 10वीं में तो गैंग बन जाते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे टीचर के साथ बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। बिल्कुल। कहाँ चले जाते हैं वो भाव मूल्य? खत्म हो चुके हैं। भाव खत्म हो गए ना, अंदर से फील ही नहीं आती कि ये टीचर इतना रो रहा है बेचारा, हम इसको परेशान करे जा रहे हैं। कई बार टीचर खुन्नस निकालने के लिए घर का रायता यहाँ पे आके फैला देते हैं, उनके नंबर काट लिए, बदतमीज़ी कर दी, कॉपी चेक करने वाले लापरवाही से कॉपी चेक कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो इंसान के अंदर से आता है और आपको इन चीज़ों से बचना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अपने अंदर भी एक जीव है, उसको भी तो बचाना होता है ना, उसके प्रति भी तो कोई दया भाव है।
एक ताज़ा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, 2 दिन पूर्व का, जब मैं उदयपुर एक शूट के सिलसिले में गया हुआ था, कि जब हम बस से जा रहे थे, तो किसी एक दूसरी कार ने उसको थोड़ा-सा टच किया बस वाले ने किया या उसको किया, एग्ज़ैक्टली पता नहीं लग पाया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि साहब वो एक दबंगई लोगों की कार थी वो, तो और वो पूरी बस भरी हुई थी। तो उसने करीब 5-7 किलोमीटर उसने आके रात्रि के करीब 1:30 से 2 बजे का समय था, अजमेर से आगे निकलते ही, उसने अचानक से उस चलती बस के आगे उसने स्कॉर्पियो लगाई। अब वहाँ से साहब 5 से 10 लोग वहाँ से उतरते हैं, उतरते ही वो मारने का प्रयास शुरू करते हैं। बस मारना चालू कर और मैं मेरा बता रहा हूँ कि जहाँ एक तरह से देसी भाषा में बात करते हैं, फटे में टांग फँसाना। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि यार एक बार प्रयास तो किया जाना। मुझे लगा कि हाँ, एक गाड़ी है, कुछ ऐसा रात का माहौल है, सुनसान जगह पर गाड़ी है। तो मैंने पहल की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसका खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ा धो दिया और आपको। यहाँ तक भी मुझे डर सताता रहा। मैंने कहा भाई साहब आप थोड़ा-सा आप भी धैर्य रखें, और ड्राइवर साहब को भी बोला, मैंने कहा आप भी धैर्य रखें। लेकिन वो विवाद इतना गहरा बढ़ गया कि आप यकीन नहीं करेंगे, उदयपुर तक उस व्यक्ति ने गाड़ी का पीछा किया है, उस बस का पीछा किया है। तो ऐसा जो एक आक्रोश मन में पनपता है, जो अंदर में बदले की भावना आती है, ये कहीं न कहीं मैं खुद शॉक्ड रह गया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि बदले की भावना आपको 400 किलोमीटर दूर भी खींच कर ले जा सकती है। एक छोटे से किस्से के अंदर इतनी बड़ी आग पनप जो जाती है। आपने ये मुद्दा उठाया है, वो आप बीती पे ही उठाया है। आप बीती पे बिल्कुल। अंदर से ही ये आती करीब है 2 दिन चीज़ें। पहले का ही किस्सा है। बिल्कुल, मैं भी कुछ बताऊँगा आपको। ये जो गड़बड़ लोग हैं ना, जो अपनी लाइफ़ से परेशान हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई-झगड़ा करते हैं, ये समाज इनके लिए है नहीं। रियल में जो समाज में जीना चाहते हैं, उनको मेरी बातें भी पसंद आती हैं, लेकिन वो लोग दबे हुए हैं। वो सामने अपनी बात ही नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनको लड़ने का मन ही नहीं है। वो नहीं चाहते बदतमीज़ी करना। बिल्कुल सही। और जो लड़ने वाले हैं, वो गलती करेंगे तो भी लड़ेंगे, किसी की गलती होगी तो भी तो भी लड़ेंगे। लड़ेंगे। उनका उद्देश्य एकमात्र लड़ना होता है। बिल्कुल, ये आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं शांत रहने वाले लोग या जो शांति पसंद लोग हैं, उनको कहूँगा कि आप पहल ना करें, और आप जितनी कोशिश हो सके ना, उतना इन लोगों से दूर रहें, बचें। जितना बचेंगे, ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी खुराक ही लड़ाई है। और ऐसे लोग ज़रूरी नहीं है आपको आदमी की शक्ल में मिलेंगे। घर-घर में आदमी मिलते हैं, बच्चे ही मिलते हैं, औरतें ही मिलती हैं। तो जो इनकी शक्ल है, वो कई रूपों में हो सकती है, लेकिन इनकी खुराक एक ही होती है, लड़ाई-झगड़ा। इनका पेट नहीं भरता। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ थोड़े दिन पहले। चूँकि मैं गाड़ी चलाता हूँ बिल्कुल आराम से। सेम वाक़या है, अंतर थोड़ा-सा है। उससे अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। मैं शायद 35-40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल में मेरा एक साथी बैठा था, स्टूडेंट मान लीजिए। जितने बजे मैं अपने रास्ते से घर जाता हूँ, जा रहा था। नॉर्मल चला रहा था गाड़ी बिल्कुल, जो चलाता हूँ मैं। तो एक गाड़ी को मैंने टेक ओवर किया। वो शायद खड़ी हुई थी, क्या था। एक साइड से फॉर्च्यूनर आई, बहुत तेज़ी के साथ, वही सेम, सेम मतलब काला कहीं काँच। मैच करती हाँ, हुई। बिल्कुल काले काँच स्टाइल से, है ना? अब आप बताइए मुझे, आप तो पता नहीं कौन-सा किस्सा बता रहे हैं, मेरे तो पीछे उसने टच कर दी, और टच भी कितनी सी, बस ये इतनी सी। घर जाके जब मैंने गाड़ी देखी तो एक खरोंच भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। मैंने भी उस बात को नॉर्मल लिया। बगल वाले ने बोला, "भैया ये क्या हुआ?" मैंने कहा, "कुछ ही नहीं।" तो बोला, "एहसास तो हुआ, लगाऊँ कहाँ?" गाड़ी मैंने आगे ली तो इतनी में ही 5-7 सेकंड में तेज़ी के साथ वो फॉर्च्यूनर वाला गाड़ी को लेके आके और वैसे ही खड़ा कर देता है हीरो स्टाइल में। ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। आप कैसे व्यक्ति हैं? क्या निर्णय लेते हैं? क्या निर्णय लेते हैं? उस समय 10:15 बज रहे हैं, अंधेरा, कोई बचाने वाला नहीं। अगर वहाँ से फ़ोन करें तो कोई पहुँचने वाला नहीं। आप क्या इमीडिएट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे? लेकिन जब गाड़ी लगाई गई तो उस गाड़ी लगाने के तरीके से मालूम पड़ गया कि ये गड़बड़ है, गड़बड़। ये कुछ करेगा। अब कुछ लोग तो क्या करते, अगर मेरी जगह होते तो उतर के देखते, देखें क्या है। कुछ लोग मेरे साथ ये तो बोलते हैं, "अरे! आप तो डर गए, अब तो ये हो गया।" यहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, तो जब हम इंसान को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्या भाव रखता है, तो हम निर्जीव चीज़ को भी देख के आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन चला तो इंसान ही रहा था। जी। काले घास थे, वो उतरा नहीं, उससे पहले ही मैंने कट में वापस गाड़ी ली, और जनरली मैं गाड़ी बहुत ही धीरे चलाता हूँ, आराम-आराम से, तेज़ी के साथ गाड़ी को पीछे इमीडिएट एक्शन लिया आपने। इमीडिएट एक्शन लिया। उससे कितनी चीज़ें बची, उस जगह ट्रैफिक जाम नहीं होता इतनी रात को, माथापच्ची नहीं होती, मेरा जीवन कलह में नहीं जाता, बगल वाला जो मेरे साथ बैठा था, उसको ज़बरदस्ती की परेशानी नहीं होती। हो सकता है वो प्यार-मोहब्बत की बातें करते, जिसकी संभावना बहुत कम थी, है ना? जिस उद्देश्य से वो हाँ। आए थे तो वहाँ बनती भी नहीं थी। बनती भी नहीं थी। हो सकता है वो मेरी गाड़ी तोड़ देते तो गाड़ी को नुकसान होता। बिल्कुल सही बात। हो सकता है वो मेरे को गाली-गलौज करते, तो मेरे भी ठेस पहुँच सकती थी। हो सकता है वो बिना देखे मुझे मारने ही लग जाते, तो मेरे शरीर को नुकसान होता है, साथ-साथ मेरे घरवालों को होता। हो सकता है जी। कुछ भी हो सकता था। ये भी हो सकता है 1% कि मेरे अंदर का भी कोई इंसान जाग जाए और बोले कि अब तो मर तो रहे हैं, तो अपन ही मारने लग जाओ। अपनी तो मान। अपने हाथ से उनको कोई नुकसान हो जाता। मतलब उनकी विचारधारा भी आपके अंदर समाहित थी, समाई थी। हो सकती थी। हाँ, तो इस जगह मैंने बहुत सारी चीज़ों को बचाया। मैंने सिचुएशन को बचाया, उस रोड को बचाया, वहाँ पे कुछ खले हो जाती उसको बचाया, उसको उनकी बचाया। गाड़ी को बचाया, मेरी गाड़ी को बचाया, मुझे भी बचाया और उनको भी बचाया। और बड़ा मज़ा आया वापस जब हम आए, हँसते-हँसते आए। तो ये सब चलता रहेगा, चाहे किसी के साथ भी हो। इसमें इंसान को समझना चाहिए, ये एक्सीडेंट से किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन आज इंसान इतनी ज़्यादा गंदी ज़िंदगी जी रहा है,
इन्हीं कारणों से कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब मिलता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और फिर एक ही उपाय रह जाता है, इसको मार लूँ, इसको काट दूँ, इसका छीन लूँ। फिर जब उसको घर में ऐसे लोग नहीं मिलते, तो किसी क्लब में ढूँढेगा, किसी पब में ढूँढेगा, होटल में ढूँढेगा जी। और नहीं मिले तो रोड पे ढूँढ लेगा। बिल्कुल सही कहा, जैसा मेरा व्यक्तिगत और आपका उदाहरण कहीं न कहीं मैच कर रहा था और वहाँ पर मुझे जो एक चीज़ पर आप थोड़ा हीरो बन के आए, वो थोड़ा अलग है। नहीं, नहीं, उसका खामियाज़ा मुझे मतलब भुगतना तो नहीं पड़ा, लेकिन कहीं न कहीं वो डर जो मुझे अब तक भी सता रहा था आते वक़्त भी कि यार कल ना ये व्यक्ति कहीं से भी जाँच-पड़ताल करके हमारे पीछे लग सकते हैं। तो मुझे एक जो चीज़ नज़र आई उस किस्से में, वो है धैर्य। और इस बात से आप भी सहमति रखेंगे कि अगर हम लोगों ने, आपने भी अपना किस्सा बताया, मैंने भी करंट वाक़या बताया, कि अगर हमने धैर्य नहीं रखा होता, सूझबूझ नहीं तो रखी मानवीय होती, मूल्य आ गया ना वहाँ हाँ, पे। वहाँ पर मान्य मूल्य आ गया, हम जिस पर अब चर्चा भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं लास्ट जो प्रश्न का आंसर आपने दिया, सबसे पहले शुरुआत होती है परिवार से, स्त्री और पुरुष से, और समाज का शुरुआत ही वहीं से बनती है। तो स्त्री और पुरुष का जो उन दोनों के आपसी तालमेल, उनका व्यवहार, उनका प्रेम, इनमें जो स्तर गिरता जा रहा है, उसका ज़िम्मेदार किसे मानते हैं? बहुत हद तक तो ज़िम्मेदार विवाह है। मैंने हर बार बोला कि जब भी आप रिश्तों को या इन भावों को या मानवीय मूल्यों को बंधनों में बाँधेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। बहुत साल तक नहीं आई, उसका कारण ये था कि आदमी डोमिनेट कर रहा था। औरत प्यार से सुन रही थी, सह रही थी। अब औरत पावर में आ गई तो आदमी ऐसे सवाल पूछता है कि मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। कहाँ से गिर रहे हैं? आपको नज़र वहाँ आ रहे हैं जहाँ औरत हावी हो जाती है, जहाँ औरत अपनी बात रखने लग जाती है। आदमी कैसे भी कपड़े पहनता आया है, किसी ने उसको कभी नहीं बोला। आदमी कुछ भी करता आया है, आदमी औरत को मारता है, परेशान करता है, अपनी बातें मनवाता आया है, दादागिरी करता है, कभी परेशानी नहीं आई। लेकिन जैसे ही औरत ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया, औरत सामने आ गई क्योंकि जो कानून है उसके पक्ष में चले गए। अब आदमी की हालत खराब हो गई। अब उसको याद आते हैं मानवीय मूल्य। तब उसको मानवीय मूल्य नज़र नहीं आते थे जब सती प्रथा थी। तब कौन-सा आदमी विरोध करता था? औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था। और मैं तो अंदर से ऐसा महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने तो देखा नहीं कि मुझे लगता है कि औरत अपनी इच्छा से तो नहीं जल सकती है। मैं आपके हल्की-सी आग लगाऊँ, तो आपके हाल क्या हो जाएँगे आप सोच लीजिए। एक चूंटी भी काटी जाती है, क्या स्थिति हो जाती बिल्कुल। है। एक औरत जलती आग में बैठ जाए, तो मुझे तो लगता है कि उसको मानसिक रूप से धक्का मारा जाता था। उसको ऐसा कर दिया जाता था कि, "हे! ये तो गया काम से, अब तेरा क्या है? तू तो बेकार मतलब कहलाएगी।" ऐसा वातावरण उसके हाँ, बीच में बना वातावरण दिया जाता था कि वो मजबूर हो जाती मजबूर थी। हो जाती है, "अब तो बचा ही क्या है? तू तो इतनी ईमानदार है, तू तो इतनी पवित्र है। अरे! तू तो देवी हो गई, ये लो गई अंदर।" फिर ऐसा उसका सिस्टम बनाते थे कि पूरी उसमें तरह से निकल ही नहीं मोटिवेट कर पाए। दिया जाता था अरे! उसको। मोटिवेट वो निकल ही नहीं पाए और मुझे तो शंका भी है कहीं न कहीं, कहीं उसको कोई नशा-पत्ता तो नहीं करा दिया जाता था कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकले। मैंने तो देखा नहीं, जी, मेरा ज़हन सोचता है। तो मानवीय मूल्य अब निकल के आ रहे हैं और जैसा पुरुष ने किया, आपने चूँकि स्त्री-पुरुष का क्वेश्चन किया है, तो जैसा पुरुष ने किया, आज जब पावर स्त्री के हाथ में आ गई है, तो स्त्री को दया ही नहीं आ रही, हालत खराब कर रही है। उसको पता है कि चूँ भी बोलेगा ज़रा-सा भी, तो केस लगा दूँगी। आपको मालूम है अगर वाइफ़ ने गाली बक दी हस्बैंड को, तो कोई केस नहीं है उसके ऊपर, आप ढूँढ के बता दीजिए। लेकिन अगर हस्बैंड ने गाली बक दी, तो सीधे केस बन जाएगा। अगर वाइफ़ ने हस्बैंड का मोबाइल चेक कर लिया कि बता, तो कोई केस नहीं है। अगर हस्बैंड ने वाइफ़ का मोबाइल चेक कर लिया बता, तो केस बन सकता है अगर वो शिकायत कर दे तो। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ के पीछे जा कर के ये देख लिया कि क्या करने जा रही है, नौकरी करती भी है कि नहीं करती है या कहीं पे भी जा रही है, तो वो उसके ऊपर ताका-झाकी का केस लगा सकती है। बिल्कुल। लेकिन हस्बैंड क्या कर रहा है, कहीं दूसरी-तीसरी से मिल तो नहीं रहा, तो उसको फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी और खानी ही पड़ेगी। बस वो बचाव ही करता रहेगा, होगा कुछ नहीं। तो जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, वो उसका दुरुपयोग करता है, तो मानवीय मूल्य सब सलट जाते हैं। इसलिए मैंने अक्सर कहा कि मैं बात सत्य-असत्य की करता हूँ, सही-गलत की नहीं करता। लेकिन सही-गलत आखिर में होता क्या है? वो ये होता है कि जिसके हाथ में ताकत, जिसके हाथ में उत्पादन के साधन, वो छोटों का या उससे कमज़ोरों का शोषण ना करे, इसको मैं कहता हूँ सही और गलत।